नमस्कार, मैं रश्मि ठाकुर आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लीजिए। कोरोना वायरस और कोविड-19 जैसी ये जो महामारी फैल रही है, हम इसे रोकने में सफल हो सकते हैं। हम इसे पूर्ण रूप से जड़ से ख़त्म करने में सफल हो सकते हैं अगर हम सभी मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बने तो। सोशल डिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह में बिल्कुल भी ना जाने दें। अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है तो ध्यान रखें कि फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और हर व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी ज़रूर बनाए रखें। अपनों की और अपनों की सुरक्षा करें। साथ ही साथ अपने हाथों को लगभग 20 सेकंड तक साबुन से धोते रहें बार बार। और अगर आपको लगता है आपके हाथ मैले हैं तो अपने हाथों से अपने नाक, आंखें, कान और मुंह को बिल्कुल भी ना छुएं आप। अगर आपको हल्का सा भी गले में दर्द, बुखार, जुकाम या किसी भी तरह का कोई सिम्टम नज़र आता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो वायरस हो, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये घबराने जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन बचाव में ही सुरक्षा है। इसलिए ऐसा होने पर अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लें और अपने आप को दूसरों से दूर रखें ताकि दूसरों का भी बचाव हो सके, ये चीज़ फैलने से रुक सके। और गलत अफवाहों को अपने दिल में घर बिल्कुल भी मत करने दीजिए दोस्तों। अपने परिवार की, अपने दोस्तों की और इस समाज की रक्षा में सहयोग दें। दोस्तों, जब हम लोग मरेंगे ना तो गिनती ना तो हिंदू में होगी, ना मुस्लिम में, ना सिख में होगी, ना ईसाई में। गिनती सिर्फ ऐसी होगी कि भारत देश में कोरोना वायरस से कितनी मौतें हुई है। इसीलिए प्लीज़ बहकावे में बिल्कुल भी ना आइए। सच के साथ रहें, सच का साथ दें, अफवाहों से दूर रहें, बस नेक रहें, एक रहें और सुरक्षित रहें। इस संदेश के माध्यम से मैं तहे दिल से उन सभी योद्धाओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में हम सबके साथ बने हुए हैं। सुरक्षा कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेज, कंपाउंडर, सफाई कर्मचारी हमारे साथ बने हैं। किसान वर्ग हैं जिनकी वजह से हम लोग आज घर में बैठकर खाना खा पा रहे हैं। बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं जो कि उपभोक्ताओं को चीज़ें पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। और बहुत सारी निजी संस्थाएं हैं और निजी रूप से भी लोग हेल्पलेस लोगों को मदद कर रहे हैं। जिनके पास आज कुछ भी नहीं है उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें खाना तो मिल सके। उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे साथ आर्मी फोर्स पूरी तरह से जुड़ा है, पुलिस फोर्स पूरी तरह से जुड़ा है। बहुत सारी ऐसी और भी संस्थाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हम सबके साथ बनी हैं। उन सभी का मैं तहे दिल से आभार, धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सबकी वजह से ये देश अभी तक सुरक्षित है। ये धर्म, सियासत, ये मेरा, ये तेरा, ये देश, ये सब तभी बचेंगे दोस्तों जब हम लोग बचेंगे। अगर हम लोग ही नहीं बचेंगे, इंसान ही नहीं बचेगा, तो कौन से धर्म की बात करते हो? कौन से देश की, कौन सी चीज़ों पर लड़ते हो आप लोग? क्यों लड़ते हो? किनको मारने की कोशिश करते हो? जिसे एक दिन खुद मर जाना है। इंसान पैदा हुआ है, वो मरेगा ज़रूर, अपने वक्त के हिसाब से मरेगा। यहाँ पर हमेशा के लिए कोई भी नहीं रहने वाला है। फिर किसको मारते हो, किससे लड़ते हो और किस लिए? क्या हासिल करना चाहते हो? अमर होना चाहते हो? यहाँ पर हमेशा के लिए रहना चाहते हो? आखिर क्यों? गीता, बाइबल, ग्रंथ, कुरान, चारों वेदों में ये किसमें नहीं लिखा गया है कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानवता की रक्षा करना, इंसानियत की रक्षा करना
सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। ये कहाँ नहीं लिखा गया है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़कर कि मानवता को बचाने में, समाज को बचाने में, देश को बचाने में, इस दुनिया को बचाने में, इंसानियत को बचाने में इस मुहिम का हिस्सा बने, सहयोग दें, अपने लिए, अपनों के लिए और इस समाज के लिए सहयोग दें। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। ये देश, ये दुनिया हम लोगों से है दोस्तों। अगर हम लोग इसे सेफ रखेंगे तभी ये सेफ रहेगा। इतना ही कहना चाहूँगी कि बेवजह घर से बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है? मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, फिर कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? खुश रहने के लिए घर में ही वजह बहुत सी हैं। यूं ही गली चौबारों में भटकने की ज़रूरत क्या है? दोस्तों, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। भगवान ने बहुत ही खूबसूरत सा संदेश दिया है हम लोगों को इस वक्त में कि ए इंसान, तू धरती पर सिर्फ एक मेहमान है, तू धरती का मालिक नहीं है। इसलिए प्लीज़ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मानवता की, इंसानियत के साथ रहिए। गलतियों के लिए कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।